नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं आपके साथ मानसी रंगदल। 9 बजे के समाचारों में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक पशुपालन विभाग में खाली रहे पदों को भरने के लिए 2 माह का समय, प्रभु चौहान। एयर कमांडर समीर सोडी ने बिदर वायुसेना केंद्र के नए एयर कमांडर रूप में चार्ज लिया। कर्नाटक में बढ़ते हमलों के खिलाफ चिकित्सकों ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के 81 मरीजों का उपचार जारी। अनलॉक के बीच केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी, कोरोना प्रोटोकॉल पर दिए थे निर्देश। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि जो उम्मीदवार कोविड पृष्ठभूमि में कर्नाटक पशुपालन विभाग के सहायक और परीक्षक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 2 महीने का और समय दिया गया है। कई उम्मीदवारों द्वारा पशु चिकित्सा सहायक और पशु चिकित्सा परीक्षक के पद पर आवेदन करने के लिए कोविड के आह्वान के मद्देनजर कर्नाटक के कई कर्मचारियों ने अपनी बेबसी जाहिर की है। उन्हें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवेदन पर चर्चा के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। मंत्री ने कहा कि पद पर पशु चिकित्सा सहायक के 83 पद और पशु चिकित्सा सर्जन के 32 पद हैं। पशुपालन विभाग में पिछले कई वर्षों से रिक्त है और मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत करा दिया गया है और धीरे धीरे पशुपालन विभाग में भर्ती की दिशा में काम कर रहे हैं। क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने की बात मंत्री ने कही है। बिदर जिले के औराद तालुका में किसानों के बीज विषय की समस्या पर सहायक कृषि निर्देशक अब्दुल माजिद ने केपी चैनल से बात करते हुए कहा कि औराद तालुका के सभी ग्राम के किसानों में बीज वितरण किया गया है। क्षेत्र में सोयाबीन बीज की कुल 34,200 क्विंटल की आवश्यकता है, जबकि विभाग द्वारा 28,136 क्विंटल बीज जारी किया गया है। इसीलिए तालुका में 6,000 कुंटल बीज कम पड़ा है। उन्होंने किसानों को अपना सहयोग देने की अपील की है। 34,200 कुंटल का रिक्वायरमेंट था, जिसमें जिला ऑफिस से जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस से हमारे को 30,200 कुंटल का इंडेंट दिया गया, जिसमें से 28,136 कुंटल हमको सप्लाई हुआ। तकरीबन 28,136 कुंटल अब तक सप्लाई हुआ है हमको, यानी कि 6,000 कुंटल हमको सप्लाई कम हुआ है। सोयाबीन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये सप्लाई कम रहा हमको, जिसकी वजह से आज कुछ काश्तकार कुछ गांव में जैसे कि आप लोगों को पता है कि औराद के करीब 14 से 15 गांव में हम बीज नहीं दे सके, क्योंकि ये बीज हम जो सप्लाई करते हैं देते हैं हर साल की तरह पिछले कई साल से ऐसा चलते आ रहा है कि हम गांव रईत संपर्क केंद्र में एक लॉटरी सिस्टम करके एक दिन एक गांव देते हैं, जिसकी वजह से जो आखिरी में गांव बच गए हैं वो गांव में बीज नहीं मिल सका। हर रईत संपर्क केंद्र में 2 से 3 गांव, कई जगह पे 4 गांव पे बीज हम दे नहीं सके, क्योंकि बीज की सप्लाई कम हो गई। जैसा कि मैं बताया आपको कि 6,000 कुंटल हमको कम आया है। अगर ये 6,000 कुंटल बीज हमको आता तो हम पूरे ताल्लुक़े में पूरे काश्तकार को सही तरीके से बीज हम सप्लाई कर सकते थे। और इसका सप्लाई कम होने की वजह यह है कि पिछले साल हमारे पास प्रोडक्शन कम हुआ है सोयाबीन का बीज का, एमपी में भी प्रोडक्शन कम हुआ है। इसकी वजह यह है कि जब हार्वेस्टिंग टाइम पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से बीदर में तकरीबन 25 से 30 हज़ार कुंटल माल प्रोडक्शन होता था। बारिश की वजह से पूरे फेल हो गए हैं, इस वजह से भी हमको माल नहीं मिला है। इसी तरीके से एमपी में भी और महाराष्ट्र में भी बीज का उत्पादन कम होने की वजह से हमको बीज कम मिला है। और साथ ही में बिदर वायु केंद्र में नए एयर कमांडर के रूप में समीर सोंदी ने पद संभाला। इस अवसर पर एयर कमांडर निखिलेश गौतम ने स्वागत किया। कार्यक्रम में बोलते हुए निखिलेश गौतम ने कहा कि बिदर वायुसेना पिछले 1 साल में एक मजबूत स्कूल के रूप में विकसित हुआ है और यह देश के सर्वश्रेष्ठ परीक्षण केंद्रों में से एक है।
उन्होंने केंद्र के सभी लोगों से कहा कि वे अपने पेशेवर मूल्यों को बनाए रखने के लिए काम करें। समीर सोंदी 1993 में वायुसेना के लड़ाकू विमान प्रभाग में अपनी सेवा शुरू की। उन्हें मिराज, बौसाना जगला और बैसाना जगला और किरण जैसे लड़ाकू विमानों पर लगभग 3200 घंटे का उड़ान का अनुभव है। उन्होंने एक लड़ाकू विमान टीम के कमांडेंट के रूप में कार्य किया। उन्हें वायुसेना परीक्षण और शिक्षा विभाग में कई वर्षों का अनुभव है। बिदर तालुका के चंबोल ग्राम में पंचायत विकास अधिकारी मंगला कामले का ग्राम विकास के कोई योगदान नहीं है, ऐसा आरोप ग्राम पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार हिप्पलगांव ने लगाया। वह आज शहर के नावदगेरी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंगला कामले से अगर पंचायत सदस्य कुछ बोलते या पूछते हैं तो वह दुष्कर्म का आरोप लगाती है। सभी ग्राम पंचायत सदस्य ने मिलकर मंगला कामले के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। इस अवसर पर सदस्य अली खान ने कहा कि मंगला कामले अगर इस प्रकार का रवैया जारी रखती है तो सभी सदस्य एक साथ अपना इस्तीफा देंगे। ಚಾಮರಾಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರಾಳ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕ ಸೊನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಅದ ರೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸೊನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಅದ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ರೋಹಿಣಿ ಚಿಂದೂರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೈದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೋವಿಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2020 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2021 ತನಕ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ವಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಶಾಲೆ ಹೆಡಪ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕೈಗ ಅಧಿಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕರಾಳ ದಿವಸದ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿ ಹಿಂಗದ ಯಾನೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವ ಚಿಕ್ಕಪೇಟದ ಅಂತಾನಂತ ಟೂಕಾಲದ ಹೆಸರು ಬಂದದ. ಅದೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ಗ ಮೇಡಮ್ ತೀಲಕ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಚಿಂಚಾರ್ ಮಾಡಿರಿ? ಸಿಕ್ಕಿನವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಧುಮಕಿ ಹಾಕೋದು. ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಲ ಕಾಂಬಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರಾತ್ರಿ 12, 1, 2 ತನಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಅವಶ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ चिकित्सकों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ सेव दी सेवियर्स के नारे के साथ शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन में भारतीय चिकित्सा संघ, कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स और बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रेसिडेंट चिकित्सक संघ के सैकड़ों सदस्य चिकित्सक भी शामिल हुए। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। चिकित्सक बाह पर काली पट्टी बांध ड्यूटी पर पहुंचे। चिकित्सकों ने काली शर्ट, रिबन, काला बैच और काला मास्क भी लगा रखे थे। कन्नड़ा फिल्म के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से चिकित्सकों के साथ बदसलूकी व मारपीट नहीं करने की अपील की। केआरडी के अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद सागर ने कहा कि बीते 10 माह में राज्य में चिकित्सकों पर हमले के करीब 12 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक सहित देश के कई राज्यों में कोविड वार्ड में काम कर रहे चिकित्सकों के साथ मारपीट हुई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को ब्लैक फंगस संक्रमण यानी म्यूकोरमाइकोसिस के 28 और मरीजों की पुष्टि शुक्रवार को की। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 2856 पहुंच गई है। इनमें से 225 मरीजों को बचाया नहीं जा सका, जबकि 191 मरीज संक्रमण से उभर चुके हैं। 2316 मरीजों का उपचार जारी है। 117 संक्रमित चिकित्सकों के सलाह के विरुद्ध अस्पताल से चले गए। बेंगलुरु शहर में सबसे ज्यादा 959, धारवाड़ में 229, कलबुर्गी में 168, बेलगावी में 159, बीजापुर में 130, चित्रदुर्ग में 126, बेल्लारी में 110 और बागलकोट में 109 मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु शहर में सबसे ज्यादा 72, कलबुर्गी जिले में 22, दक्षिण कन्नड़ जिले में 18, धारवाड़ जिले में 16, बल्लारी जिले में 14, दावणगेरे जिले में 13 सहित मैसूर और शिवमोगा जिले में 10 मरीजों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने इस बीमारी से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर कोविड से उभरे मरीजों को सावधानी बरतने की अपील की है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ।
न्यूज पर दावा करो। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नहीं है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। हजार कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो, पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को अल्फा स्ट्रेन के 18 और मरीजों की पुष्टि के साथ कुल मरीजों की संख्या 109 से बढ़कर 127 पहुंची है। 112 कोविड पॉजिटिव मरीजों के रक्त के नमूनों के कप्पा वेरिएंट की भी पुष्टि हुई है। डेल्टा वेरिएंट के कुल 318 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 74 मरीजों की पुष्टि शुक्रवार को हुई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया है। डेल्टा वेरिएंट न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में चिंता का विषय बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे पहले ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के अल्फा वेरिएंट की तुलना में डेल्टा काफी अधिक प्रभावी है। हालांकि अपडेट में वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट म्यूटेशन के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल गया है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोविड के 5,783 नए मामले सामने आए हैं। समाचार देश और दुनिया के। होम सेक्रेटरी ने आपत्ति जताई कि कुछ राज्यों में पाबंदियों में ढील देने से बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसे रोकना जरूरी है। कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बाद राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में दोबारा केस बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस के सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी लेटर लिखकर निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन खोलते समय कोविड अनुकूल व्यवहार, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, इलाज और टीकाकरण के लिए रणनीति अपनाना बहुत जरूरी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि तेजी से बदल रही सुरक्षा चुनौतियां और पड़ोस एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के मद्देनजर भारतीय वायुसेना प्रौद्योगिकियों को तेजी से शामिल करके परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। भदौरिया ने यह वायुसेना अकादमी की संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए कहा, वायुसेना परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। हमारे अभियानों के हर पहलू में प्रौद्योगिकियों और लड़ाकू शक्ति का जितनी तेजी से समावेश अब हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। तमिलनाडु के बंडालूर में अरिग्रार अन्ना चिड़ियाघर में 4 कोरोना संक्रमित शेरों में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा स्वरूप का पता चला है। चिड़ियाघर की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार संक्रमित शेरों से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि उनमें डेल्टा स्वरूप मौजूद है। चिड़ियाघर प्रशासन ने 11 शेरों के नमूनों को भोपाल के ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में जांच के लिए भेजा था। इसके बाद 3 जून को संस्थान ने बताया कि 9 शेरों के नमूनों में कोरोना संक्रमण का पता चला है। इसके बाद NIHSAD के निदेशक यह जानकारी दी कि अन्ना चिड़ियाघर की ओर से भेजे गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसके विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से 4 शेरों के नमूनों में कोरोना का डेल्टा स्वरूप पाया गया।
इससे पहले चिड़ियाघर की 9 साल की एक शेरनी नीला और 12 साल के पद्मनाथन नाम के शेर की इस महीने की शुरुआत में कोरोना से मौत हो गई थी। समाचार फिल्मी नगरी के। इस साल फादर्स डे 20 जून को मनाया जाएगा। बच्चों के लिए पिता उनके आइडल होते हैं। उनकी उंगली पकड़कर बच्चे बड़े होते हैं। उनकी दी हुई सीख को अपनी जिंदगी में शामिल कर सफलता प्राप्त करते हैं। ये दिन सिर्फ फादर्स के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी खास होता है। बॉलीवुड में कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने पिता के नक्शो कदम पर चलकर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमा रही है। अंत में समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। मैदान पर लगातार बारिश होने की वजह से पहले दिन दोनों कप्तान टॉस के लिए नहीं उतरे और टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ा। दूसरे दिन मैच होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक पशुपालन विभाग में खाली रहे पदों को भरने के लिए 2 माह का समय, प्रभु चौहान। एयर कमांडर समीर सोडी ने बिदर वायुसेना केंद्र के नए एयर कमांडर रूप में चार्ज लिया। कर्नाटक में बढ़ते हमलों के खिलाफ चिकित्सकों ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के 81 मरीजों का उपचार जारी। अनलॉक के बीच केंद्र की राज्यों को एडवाइजरी, कोरोना प्रोटोकॉल पर दिए थे निर्देश। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।